प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कल बारिश हुई, आज पंडाल गीला हुआ। मैं रास्ते में कह रहा था कि यदि मैं घर में होता तो आज स्कूल नहीं जाता, क्योंकि पानी गिर रहा है, स्कूल कैसे जाएंगे। लेकिन बांसवाड़ा वालों, तुम एक दिन की भी छुट्टी नहीं देते हो मुझे। मैं सोच रहा था आज मजा आ गया, छुट्टी होगी। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, एक गरीब आदमी है, जो दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, और एक अमीर है जो मीलों टहलता है खाना पचाने के लिए। गरीब के पास एक वक्त की रोटी नहीं है, और अमीर के पास रोटी खाने का वक्त नहीं है। कोई लाचार है इसलिए बीमार है, और कोई बीमार है इसलिए लाचार है। जिंदगी देखो, सेंटेंस वही है, थोड़े से आगे पीछे करो तो जिंदगी के अर्थ बदल जाया करते हैं। हर एक कोई दुनिया में ऐसे होते हैं जो रोटी के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, और कुछ अपने ऐसे होते हैं जो रोटी के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनों के लिए रोटी को छोड़ देते। जिंदगी ऐसी होती है, एक से दिन किसी के नहीं होते। अच्छे भी दिन होते हैं, बुरे भी दिन होते हैं। जिंदगी रेल की पटरी नहीं है कि रेल उस पर सरपट भागती जाए सीधी सीधी। एक बात याद रखना, जिंदगी रेल की पटरी नहीं, जिंदगी गंगा की धार हुआ करती है, जो आकाश से पहाड़ से गिरती है, गौमुख में प्रवेश करती है, आगे चलती है पतली लकीर की तरह। बहुत दूर जाने पर वह गंगा हरिद्वार और ऋषिकेश के घाट भी देखा करती है। कभी बियाबान जंगलों से गुजरा करती है, और कहीं जाकर के वही गंगा सिकुड़ करके बिल्कुल पतली हो जाती है, और कहीं जाकर वही गंगा गंगा सागर का रूप ले लिया करती है। जिंदगी गंगा की धार है, यहां अच्छे घाट भी मिलते हैं और बियाबान जंगल भी प्राप्त। एक से दिन किसी के नहीं होते, मौसम ही एक सा नहीं है तो दिन कहां से एक से होंगे। भाई महावीर भाई कह रहे थे ना, 5 दिन में 3 मौसम देख लिए। महाराज जहां जाए वहां मौसम बदल जाता है। महावीर भाई मौसम तो बदल जाता है, मगर ये मनुष्य नहीं बदला करता है। ये जैसा पहले था वैसा आज भी है। इसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया करता है। ऋतुएं बदल जाती हैं, समय बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। आदमी का मिजाज बदलना बहुत कठिन काम हुआ करता है। और मेरी प्रवचनमाला मौसम बदलने के लिए नहीं, मेरी प्रवचनमाला मानस बदलने के लिए हुआ करती है। मानस को बदल लो, मौसम तो रोज बदलते हैं। मौसमों में क्या रखा है, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं। एक बात याद रखना, जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है। इसमें सीढ़ी की तरह चढ़ाने वाले लोग भी मिला करते हैं, और सांप की तरह डसने वाले लोग भी मिला करते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हमारे को सांप की तरह डस के फिर नीचे उतारने का प्रयास करेंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा सा सहारा देकर सीढ़ी बनकर के तुम्हें ऊंचाइयां प्रदान कर। सब तरह के लोग होंगे। जिंदगी कभी एक सी नहीं होती है। ये मौसम देखो ना, 2-2 मिनट में धूप आ रही है, ठंडा हो रहा है, बदल रहा है। जीवन भी ऐसे ही बदलता है। मानिवर, एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात। एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। आधी रात को क्यों भागे थे, किसके डर से भागे थे? कंस के डर से।
एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी विचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में, जहाँ सूरज की 3 गति होत एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, शाम का सूरज कुछ। सूरज की 3 गति होत एक दिन में, आदमी विचारे की बात यहाँ कौन करे ध्यान। सूरज की 3 गति होती है, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, शाम का सूरज कुछ और एक बात और याद रखना, आकाश से निकलने वाले सूरज का उगना भी निश्चित है और डूबना भी निश्चित है। वह समय पर उगता है और समय पर डूब जाता है। लेकिन ऐ नादान इंसान, तेरी जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं है, ना ये समय पर उगता है और ना ये समय पर डूबता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है इंसान के साथ कि ये सूरज उगने से पहले गर्भ में ही डूब जाया कर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा। क्या भरोसा आदमी की जिंदगी का? आज है कल रहो, कोई भरोसा नहीं है। ये मत सोचना कि कल भी हम प्रवचन में आ सकते हैं। प्रवचन में आओ, उससे पहले कोई और बुला सकता है, ध्यान रखना। कई लोग चले जाते हैं, अफसाने बयां होते हैं कि यार कल शाम को ही तो राम राम की थी, शाम को ही तो जय जिनेन्द्र किया था, कल शाम को राम राम की, आज सुबह राम नाम सत्य हो गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हुआ करता। संभल के चल इंसान। आपसे निवेदन है, एक ही आग्रह करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ। आज आपके पास सब कुछ है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सब है। आप किस्मत वाले लोग हैं, ध्यान रखना। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ये सब नहीं हुआ करता है, उन्हें हम बदकिस्मत लोग कहा करते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बाद आपका कोई फर्ज बनता है कि जो बदकिस्मत लोग हैं ना, उन पर थोड़ा सा सहारा देना चाहिए, उनको थोड़ा सहयोग प्रदान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें जीवन में मजबूत करना चाहिए। उनके लिए भी आदमी को सोचना चाहिए। अपने लिए तो सब जिया करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो वीर नहीं, एक दिन महावीर बन करके दुनिया में पूजे। जब दूसरों के लिए भी थोड़ा जियो, पड़ोस के भी थोड़ा ध्यान रखो, समाज का भी थोड़ा ध्यान रखो। ये भी देखो कि हमारे यहाँ कमजोर लोग कौन हैं, हमारे यहाँ कौन है जिसे किसी चीज की जरूरत है। जरूरतमंद की जरूरत पूरी करो। ईश्वर ने आज आपको दिया है, ध्यान रखना। कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर यदि भीख मांगने आए तो ये मत सोचना कि वो आदमी भीख मांगने आया है, ये मत सोचना कि वो आदमी बदकिस्मत है, ये मत सोचना कि किस्मत का मारा हुआ इंसान है। आज भीख मांगने आया है। त्रिवल्लुवर आचार्य कहते हैं, दक्षिण के बहुत बड़े आचार्य हुए, जिन्हें आगे जाकर के कुंद कुंद आचार्य के रूप में माना गया। वह आचार्य कहते हैं कि कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आया है तो ये मत सोचना कि वो भीख मांगने आया है। वो भीख मांगने नहीं, तुम्हें सीख देने आया है। और वह तुम्हें आवाज लगा कर कहता है कि जो भी तेरे पास है मेरे कटोरे में डाल दे। ईश्वर ने जो दिया है उसका कुछ भाग मेरे कटोरे में डाल दे। और ए इंसान, यदि तूने कटोरे में नहीं डाला तो एक बात ध्यान रखना, कभी मेरे भी पास था और मैंने नहीं डाला था, तो आज कटोरा मेरे हाथ में है। और मेरे हाथ का कटोरा कब तेरे हाथ में चला जाए इसकी कोई गारंटी। मेरे पास था, मैंने नहीं दिया, कटोरा मेरे हाथ में आ गया। अब ये मेरा कटोरा वही रहेगा, हाथ बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती। जो है दे दे। किसी की सहायता की है, एहसान मत बनाना कि हमने उसकी हेल्प की। नहीं, एहसान मानना
कि उसने तुम्हें दाता बनने का दर्जा प्रदान किया है, तुम्हारे प्रति उसने सहानुभूति रखी है, तुम्हें सम्मान के दृष्टि से देखा है। आज बड़ा दुख होता है मुझे, समाज की जीवनमारियां होती हैं, भोजन होता है, सामूहिक भोजन होता है। अभी होंगे, महावीर जयंती आ रही ना, जगह जगह आओ भोजन भोजन भोजन, भजन तो छोड़ो भोजन होना चाहिए। द्वार द्वार जुलूस का स्वागत होगा, महावीर के चरणों में नारियल नहीं चढ़ेगा, लेकिन तुम्हें शरबत मिलेगा, कहीं आइसक्रीम मिलेगी, कहीं। विरोध होना चाहिए इन चीजों का। बीतरागी भगवान का जुलूस निकालते हो, मुंह जूठा करके कहते हो त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखना, मैंने एक जगह महावीर जयंती कराई और एक नियम दिया समाज को कि जुलूस में कोई खाएगा पिएगा नहीं। ये खाने पीने वालों का जुलूस नहीं है, ये त्यागी तपस्वियों की शोभा यात्रा हुआ करती है। यहां स्वागत नहीं होना चाहिए। यहां यदि स्वागत होता है, हमारी समाज यदि स्वागत करती है, तो देव शास्त्र गुरु का स्वागत किया करती है, भगवान का। क्या होता है महावीर जयंती पर? जगह जगह स्टॉल लग जाती है, कोई आइसक्रीम खा रहा, कोई जूस पी रहा, कोई गन्ने का रस पी रहा है, कोई शरबत पी रहा है, और पीने के बाद सड़कों पर ऐसे गिलास फेंके जाते हैं, जब जुलूस निकल के जाता है ना, तब पता पड़ता है कितने स्टैंडर्ड की समाज सड़क पर गई है। मान्यवर, ध्यान रखना, सड़कों को गंदा करना, हमारे शहर को गंदा करना, ऐसी कैसी शोभा यात्रा है। मेरे महावीर तो जहां जाते थे ना, तो कहते हैं 100 योजन तक कांटे दूर हो जाया करते थे, गंदगी स्वच्छता में बदल जाया करती थी। और आज हमने महावीर का वो हाल किया है, जहां से शोभा यात्रा निकल जाए पूरी सड़क गंदी कर दिया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये कोई मनोरंजन की यात्रा है, टाइम पास की यात्रा है। यदि बीतरागी का जुलूस चलता है, तो थोड़े बीतरागता के अंश परमाणु उस रोड पर जरूर होना चाहिए, उस मोहल्ले में जरूर होना चाहिए। हमारे त्याग के, अपरिग्रहवाद के, कोई क्या कहेगा ये जैनी बड़ा त्याग की बातें करते हैं। जुलूस में भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, बिना दूध के नहीं रह सकते हैं, बिना चप्पल के नहीं चल सकते हैं। इस बार महावीर जयंती होना बांसवाड़ा में, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, हर द्वार से आरती निकले, दीपक निकले, किसी भी द्वार से खाने पीने का सामान नहीं निकलना चाहिए। तो महावीर जयंती मनाना आपका सार्थक। और ये क्या बना रखा है माहौल, अरे पैदल चलो। एक बात बताओ, तुम्हारा गुरु नंगे बदन चल सकता है, तुम नंगे पैर नहीं चल सकते हो। किस गुरु के अनुयायी हो तुम? विचार करिए। नंगे पांव भगवान की शोभा यात्रा में नहीं चल सकते हो। त्याग तपस्या की हमारी समाज है। महावीर के संदेश त्याग के हैं, अपरिग्रह के हैं। महावीर के संदेश संयम के हैं, ध्यान रखिए। महावीर के जन्म पे थोड़ा भी संयम हमारे जीवन में नहीं आया, तो किस काम की महावीर जयंती? केवल जय जयकार से महावीर जयंती नहीं होती। मैं बांसवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, यहां दूर दूर से भी लोग आए हैं। ऐसा अभियान करो, जैनियों एक पहचान बनाओ कि हम बड़ी सादगी के साथ भगवान का शोभा यात्रा निकाला करते हैं, अहिंसा का संदेश दिया करते हैं। क्या मुंह में भरा है मसाला, 1 2 3 4 जैन धर्म की, मसाला तो निकला नहीं है मुंह से। जैन धर्म की जय जयकार क्या। एक आया मेरे साथ चल रहा, तो प्रवेश हुआ, जैन मुनि को देख लो, त्याग करना सीख लो, मसाला मुंह में। मैंने कहा इधर 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 आ, तू ये क्या कर रहा है? बोले आपकी जय जयकार। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। पहले मुंह धो किया, मसाला थूक किया, खुद तो मसाला भरा। किसको सिखा रहा है? त्याग करना सीख लो। पड़ोसियों को सिखा रहा है क्या? ध्यान रखिए, त्याग करना खुद तो सीखते नहीं हो। बड़े जोर से लगा रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। और भीड़ में एक धक्का हमको ही दिया। मैंने कहा तू कर क्या रहा है? या नारे लगाना बंद कर, या मुझे धक्के मारना बंद कर। मुझे ही धक्के मार रहा और कह रहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का। काय का सम्मान यार, हम ही धक्के खा रहे हैं भीड़ में। इतनी भीड़ हो जाती है कि हम तो चलते ही नहीं, धक्के धक्के में आ जाते हैं बांसवाड़ा। ध्यान रखिए, विचार करिए, जिंदगी की शैली को बदलिए, जीवन को बदलिए। कितनी जीवनमारियां होती है साल में, बागड़ का तो पूछो ही मत।
आए दिन भी जीवन बाड़ी, आज ये त्योहार तो ये जीवन मारी, भोजन तो रखना ही पड़ेगा। रखो, मेरा विरोध नहीं है, खाओ पियो मौज करो। धर्म का खाने कहाँ मिलता है यार? है शास्त्रों में ही लिखा है धर्म का खाओ, पाप का खाओ, ऐसा कहाँ लिखा है? इसलिए खाओ जम के, धर्म का ध्यान रखिए। पर्युषण पर्व आता है, बिचारी 10 उपवास कर रही है, बड़घोरा निकल रहा है। काय का? बोले पूरी समाज का भोजन करा, मर गई वो 10 दिन उपवास करके, तुम खाने के लिए बैठे हो कि कब पारणा हो और पूरी समाज खा ले। ये अनुमोदना हुआ करती है, इसको हम कहते हैं ये प्रभावना है, ये अनुमोदना है। मैं पुलक सागर कहता हूं, उसने 10 लक्षणी के उपवास किए हैं, उसकी पारणा पे तुम पेट भर के पेटू राम 10 दिन तो छोड़ा नहीं, उसका और खाने के लिए आ गए हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि इस तरह की परंपराएं रहेंगी तो एक गरीब 10 लक्षणी करने से घबराएगा, क्योंकि वो पूरी समाज को भोजन नहीं करा सकता है, वह पूरी समाज की जीवनवारी नहीं दे सकता है। आपके चक्कर में एक तपस्या करने वाला इंसान तपस्या से दूर हो जाया करता है। ये कुरीतियां हैं, ये कुपरंपराएं हैं, इनका अंत होना चाहिए। मैं कहता हूं 10 लक्षणी वाले का जुलूस निकालो, लेकिन निकालने के बाद अनुमोदना करना है तो खा के अनुमोदना मत करो। अनुमोदना है किसने 10 उपवास किए तो अगली 10 लक्षणी हम भी करेंगे, हम भी अपने जीवन में उपवास की साधना तपस्या की तो अनुमोदना नहीं करी, खाने की अनुमोदना कर रहे। बाहरे इंसान मृत्यु भोज होता है।